एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीदी एंड मम्मा लाइफस्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज है 30 अगस्त और लगभग 22-23 तारीख से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मेरी जो हरछट थी 25 तारीख को, और उसके बाद से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और बच्चों की भी, तो जिसके कारण मुझे पूजा करना ही उस दिन बहुत ज़्यादा अभी भी मेरी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है, फिर भी अभी तो फीवर ठीक है, बस नॉर्मल जुकाम और गला ख़राब है तो उसकी दिक्कत है। बाकी उस दिन मुझे 25 तारीख से मुझे जो भी बुखार आना चालू हुआ था, तो उसकी वजह से मैं पूजा तक ढंग से नहीं सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे कंटिन्यू 24 तारीख से बुखार आ रहा था, तो अभी लगभग 30 तारीख तक मेरी तबीयत सही नहीं हो पा रही थी। और मेरी वजह से बच्चे भी बीमार हो गए, तो बच्चों को भी हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखवाना पड़ा, मुझे खुद को भी दिखवाना पड़ा। और मैं जल्दी खुद को दिखवाई उसी दिन जिस दिन मुझे फर्स्ट डे बुखार आया था, कि बच्चों को ना होने पाए। पर वो मेरे साथ रहना, आना जाना, सोना, खाना पीना सभी तो माँ के साथ ही होता है, तो वो दोनों भी बीमार हो गए। और बच्चों के साथ में इतनी ज़्यादा आज 5-6 दिनों से मुझे प्रॉब्लम हुई कि मैं परेशान हो गई। खुद की तबीयत ख़राब होना प्लस दो बच्चों को देखना प्लस फैमिली, मेरी हालत ख़राब हो रखी है आज 5-6 दिन से। अभी तो कुछ मुझे इंजेक्शन वगैरह लगे हैं तो कुछ ठीक है, और जुकाम था तो मैंने इंजेक्शन जो लगवाए तो उसकी वजह से मुझे कफ सूखने की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे चेस्ट में, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अभी भी हो रही है। और धृति को भी मैंने डॉक्टर को दिखवाया क्योंकि धृति की भी तबीयत सही नहीं थी, और शिव धृति दोनों दोनों को फीवर, जुकाम, खांसी, सीज़न तो है ही बच्चों का, बट दोनों एकदम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। और धीरे धीरे अभी तो शिव की तो थोड़ा बहुत ख़राब है तबीयत, बाकी धृति की तो थोड़ा नॉर्मल हो गई है। और दादी की तबीयत ख़राब होने की वजह से घर में लोगों का आना जाना प्लस खुद की तबीयत सही नहीं होना, तो इतना ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। पढ़ाई के लिए मुझे एक भी टाइम नहीं मिल पा रहा। आज 30 तारीख है तो मैंने लगभग अपना जो भी मेरा ये ब्लॉग है, मैं 24 तारीख का थोड़ा क्लिप जो थी वो भी सारी ऐड करी है इसमें, क्योंकि मैं 25-26 से मेरी एक भी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उठ के खुद से चाय खाना पीना तो मुझे सब कुछ बनाना करना ही पड़ता था, क्योंकि तबीयत सही रहे या ना रहे, बच्चे अगर साथ में हैं तो माँ को तो आराम करना मुश्किल पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि अगर मैं पड़ जाऊंगी तो मेरे बच्चे छोटे हैं तो मुझे तो उनको खुद ही देखना होता है। तो मेरी अगर तबीयत सही नहीं भी है फिर भी मुझे उठना पड़ता है, फिर भी मुझे उनके लिए खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है, दवाई देना, उनका ध्यान रखना, क्योंकि वो दोनों भी बीमार हैं। और इस बार की जुकाम और ये तब बुखार होना इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई कि मेरी हालत ख़राब हो गई। और समझ में नहीं आ रहा, मैं अगर उसकी कफ़ की दवाइयाँ भी ले ली ना तो मुझे थोड़ा सा सिर में प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मुझे चलना तो मुझे लगेगा जैसे मुझे चक्कर आ रहा है, तो वो वाली दिक्कत मुझे कफ सूखने की वजह से हो गई। और मेरी सांस लेने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। और अभी जाके 30 तारीख से थोड़ा बहुत मैं नॉर्मल हुई, मैं कंटिन्यू मैं लेटी ही रहती थी, और खाना पीना बनाने के बाद से बच्चों को खिलाना, फिर उसके बाद लेट जाना, 1 हफ्ते 10 दिन से कंटिन्यू मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हो पा रही। और थोड़ा सा मुझे दिक्कत भी हो रही है कि, और चिंता भी हो रही है कि मैं ऐसे बीमार हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने दवाई नहीं ली, दवाई नहीं करवाई, बाकी अभी मुझे टेस्ट करवाना है कि मुझे ये ब्रेन में चक्कर जैसे आने वाली प्रॉब्लम क्या हो गई है। और बाकी तो अभी सब सारा कुछ सही है। खुद की तबीयत अगर सही हो और बच्चे बस बीमार हो तो आदमी मैनेज कर लेता है, बट अगर खुद की तबीयत सही नहीं है और बच्चे भी बीमार हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है कि मैं खुद को तो आदमी वैसे भी नहीं देख सकता, क्योंकि पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो बच्चे हो जाते हैं कि पहले तो उनको देखो, अगर तबीयत नहीं भी है सही तो फिर भी उठना है, खाना देना है, खाना बनाना है उनके लिए। तो वही है कि अभी तो फ़िलहाल मेरी पढ़ाई एकदम से
कुछ भी नहीं हो पा रही और मुझे भी लग रहा है कि कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। और ऐसे 10-15 दिन का मेरा गैप हो गया, मतलब जो कुछ भी मेरी प्रिपरेशन थी सारी कुछ फिर से ज़ीरो हो गई है, क्योंकि वैसे भी मैंने बहुत लेट प्रिपरेशन चालू करी थी। और अभी तो मेरी तबीयत मतलब अभी ख़राब हो जाना 1 हफ़्ते से, तो 1 हफ़्ते से कंटिन्यू जो चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं वो बहुत ज़्यादा सही रहती हैं। और थोड़ा सा भी गैप हो गया ना तो फिर चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, जो कि मेरे साथ हुआ है। मेरी पढ़ाई मतलब टोटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। और देखते हैं तबीयत सही होने के बाद से।